भगवान श्री शिव और भगवान श्री राम। परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम ने लंका विजय के अनंतर अयोध्या को लौटकर राज्याभिषेक हो जाने पर मुनि अगस्त्य के आदेश से रावणादि वध जनित ब्रह्म हत्या दोष की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का समारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा देश देशांतर में घूमता हुआ देवपुर नामक नगर में पहुंचा। वहां के राजा वीरमणि ने घोड़े को पकड़ लिया और दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। राजा वीरमणि शिव के अनन्य भक्त थे और परम दयालु शंकर अपने भक्त की रक्षा के लिए सदा उसके नगर में निवास करते थे। जब उन्होंने देखा कि वीरमणि की सेना राघवी सेना के चमूपति शत्रुघ्न के द्वारा पराभूत हो रही है और सैनिकों का क्रमशः ह्रास हो रहा है, तो उन्होंने स्वयं रणांगण में उपस्थित होकर शत्रुघ्न की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। जब संहार मूर्ति भगवान रुद्र क्रुद्ध होकर समर में आ डटे, तो भला किसकी मजाल जो उनके अस्त्र शस्त्रों के प्रहार को सह सके। बात की बात में राघवी सेना छिन्न भिन्न हो गई और सैनिकों में हाहाकार मच गया। जब शत्रुघ्न ने देखा कि भगवान शंकर के बाणों से किसी प्रकार रक्षा नहीं हो सकती, तो उन्होंने कातर होकर श्री कोसलाधीश का स्मरण किया और भगवान उसी क्षण भक्त की पुकार सुनकर यज्ञ दीक्षा के वेश में ही युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए। भगवान के भक्त भयहारी सस्मित वदनारविंद का दर्शन कर राघवी सेना में प्राण आ गए और सैनिकों ने जय घोष पूर्वक भगवान का अभिनंदन किया। शंकर जी ने अपने इष्ट देव को जब सामने आते देखा, तो तुरंत युद्ध बंद करके सम्मुख आए और प्रेम विहल होकर चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के इस अपूर्व प्रेम मिलन को देखकर सारी सेना मुग्ध हो गई और लगी जय जयकार करने। शंकर जी कुछ स्वस्थ होने पर बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति से पर साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही अपनी अंश कला से अखिल विश्व का सृजन पालन और संहार करते हैं और स्वयं अरूप होते हुए भी माया संवलित होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीन रूपों को धारण करते हैं। आपके लिए ब्रह्म हत्या दोष के परिमार्जन के लिए अश्वमेध यज्ञ का उपक्रम करना विडंबना मात्र है। जिनके चरणों से निकली हुई श्री गंगा जी लोक में पति पावनी नाम से प्रसिद्ध हैं और मेरे सिर पर भूषण हो रही हैं, जिनके नाम के उच्चारण मात्र से अजामिल जैसे अनेकों महापात की तर गए, उन्हें कभी ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है? आपकी सारी क्रियाएं संसार में मर्यादा स्थापन के लिए ही हैं। इसीलिए तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। हे नाथ, आपके कार्य में विघ्न डालकर मैंने वास्तव में महान अपराध किया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बात यह है कि मुझे सत्य के पाश में बंधकर इच्छा न रहते हुए भी यह सब कुछ करना पड़ा। इसीलिए आपके प्रभाव को जानते हुए भी आपकी सेना के विरुद्ध खड़े होने का अनुचित कार्य मैंने किया है। इस राजा ने प्राचीन काल में उज्जैनी में महाकाल के स्थान पर बड़ी उग्र तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने उसे एक वरदान दे दिया था। और वह वरदान यह था कि जब तक अश्वमेध के प्रसंग में मेरे इष्ट देव यहाँ ना पधारें, तब तक मैं तुम्हारे नगर की रक्षा करूँगा। बस आज मेरा व्रत समाप्त हुआ। मैं वास्तव में अपनी कृति पर लज्जित हूँ। अब आप कृपया
मेरे इस भक्त को अपना दासानुदास समझकर अपनाइए और घोड़े सहित इसके राज्य एवं सर्वस्व को अपनी सेवा में अंगीकार कर लीजिए। यह कहकर भगवान त्रिलोचन ने राजा वीरमणि को पुत्र पौत्रों के सहित भगवान के सम्मुख ला उपस्थित किया, उनके भव भयहारी चरणों में डाल दिया। देवता लोग जो विमान में बैठे हुए यह अपूर्व दृश्य देख रहे थे, धन्य धन्य कहकर राजा वीरमणि के भाग्य की सराहना करने लगे और पुष्प बरसाने लगे। भगवान हंसकर बोले, प्राणाधिक शंकर, भक्त की रक्षा करके आपने भक्ति की मर्यादा की ही रक्षा की है। इसमें अनुचित कौन सी बात हुई जिसके लिए आप इस प्रकार दीन भाव से क्षमा याचना कर रहे हैं? फिर आपसे तो अपराध की शंका ही नहीं हो सकती। आप तो सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूँ। वास्तव में हम दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। जो मैं हूँ सो आप हैं और जो आप हैं सो मैं हूँ। हम दोनों में जो भेद समझता है वह मूर्ख और जड़ बुद्धि है। वह 1000 कल्प पर्यंत कुंभी पाक नरक में घोर यातनाओं को सहता है। जो आपके भक्त हैं उन्हें सदा से ही मैं अपना भक्त समझता रहा हूँ और जो मेरे भक्त हैं वे अवश्य ही आपके भी दास हैं। इस प्रकार दोनों सेनाओं के विरोध को शांत कर और शंकर जी के साथ अपना अभेद बताकर भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए और श्री शंकर भी अपने भक्त का कल्याण कर कैलाश को चले गए।